आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली से हिजबुल मुजाहिदीन का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम ने एक गिरफ्तारी अमल में लाई है। ये दहशतगर्द जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा मतलूब दहशतगर्दों में एक है। स्पेशल कमिश्नर स्पेशल सेल एचजीएस धालीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी दी। गिरफ्तार दहशतगर्द की पहचान खुशहाल सोपोर के जावेद अहमद मत्तू के तौर पर हुई है। वो A++ कैटेगरी के आखिरी जिंदा बचने वाले दहशतगर्दों में से एक बताया जा रहा है। वो छुपी हुई जिंदगी गुजार रहा था और वो जम्मू कश्मीर में 5 ग्रेनेड हमलों में मुलव्विस है। मुख्तलिफ वाकयात में 5 पुलिस एहलकारों की हलाकत में भी वो मुलव्विस है। उसके सर पर 10 लाख रुपए का इनाम था। वो सैटेलाइट फोन इस्तेमाल कर रहा था, जिसे पहले हिज़्ब का एक और आला कमांडर दाऊद इस्तेमाल करता था। उसका ID 7518 वाला सैटेलाइट फोन बरसों से एजेंसियों के रडार पर था। उसने सईद सलाहुद्दीन से उस वक्त राब्ता किया जब वो 2015 से पहले जम्मू कश्मीर में था। ID 7518 के साथ फोन पर सईद सलाहुद्दीन ने उसे पाकिस्तान जाने के लिए कहा था। एक 9mm स्टार पिस्तौल के साथ 6 जिंदा कारतूस, एक इजाफी मैगजीन और एक मसरूका कार बरामद कर ली गई है। In a major breakthrough, स्पेशल सेल ऑफ दिल्ली पुलिस और सेंट्रल एजेंसीज की कोऑर्डिनेशन के साथ जावेद मट्टू, जो कि A++ कैटेगरी का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, सोपोर का रहने वाला है और जिस पे 10 लाख प्लस इनाम है, उसको आज फोरनून में अरेस्ट किया गया। ये काफ़ी लंबे अरसे से स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसीज की आपस की कोऑर्डिनेशन इसमें लगातार चल रही थी और जैसा कि स्पेशल सेल का मैंडेट है, तो आगे की जो रिपब्लिक डे का भी ऑनकमिंग इवेंट है, उसके मद्देनज़र एक एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी, एक एक्स्ट्रा अलर्ट की डायमेंशन जो थी वो बरकरार किए हुए थी, जिसके फलस्वरूप आज ये एक मेजर जो कैच है, मेजर ब्रेक थ्रू है, उसको अंजाम दिया गया। पकड़ने पे उसके पोजेशन से एक पिस्टल अलॉन्ग विद एक्स्ट्रा मैगजीन और एक चोरी की हुई गाड़ी मिली है। अभी क्योंकि कुछ घंटे ही हुए हैं, अभी पुलिस कस्टडी रिमांड लेने के बाद आगे फर्दर कार्रवाई अंजाम में लाई जाएगी। जावेद मट्टू जो है, इसकी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो कि इसने वारदातों को अंजाम दिया है। 5 ग्रेनेड अटैक्स J&K में ये शामिल रहा है। 5 पुलिस वालों को अलग अलग घटनाओं में मारने में ये शामिल रहा है और डजन्स ऑफ जो पुलिस पर्सनल हैं, उनको इंजरीज आई हैं इन तमाम इंसिडेंट्स में। इसके जो साथी हैं और इसकी जो अपनी प्रोफाइल है वो इस तरह से है। ये 7 हिजबुल मुजाहिदीन के ड्रेडेड जो टेररिस्ट थे, ये उनका एक पूरा मॉड्यूल था जिसका ये मेजर सरगना था। और अभी तक की जो इनपुट्स हैं, ही इज वन ऑफ द लास्ट सर्वाइविंग A++ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो कि J&K को बिलोंग करते थे और काफ़ी सालों से ये अपनी आइडेंटिटी कंसील करके एक कैमोफ्लेज लाइफ जीने में कामयाब रहा, जिसके दौरान इसने अपने साथियों से संपर्क बनाए रखा और एक तरीके से इतना ज़्यादा इसकी तलाश होने के बावजूद इसके जो इंसिडेंट्स हैं 2010-11 से शुरू हो गए थे, जो कि बड़े सीरियस इंसिडेंट्स थे, जो कि हम आपको सीक्वेंशली नरेट करेंगे। तो उसके बावजूद इसने लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज को एवेड करने में अभी तक कामयाबी हासिल करी थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। देखा जा सकता है इस आतंकी का जो नाम है वो जावेद मट्टू है, जिसे स्पेशल सेल के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के बाद अब इसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल विस्तार से पूछताछ करेगी। जिस तरह से इसके खिलाफ तमाम आरोपों की अगर बात करें
तो आरोप बेहद संगीन है। इसके खिलाफ कई हत्या के मामले जो है वो दर्ज थे और उसके बाद इस राजधानी दिल्ली कैसे पहुंचा, किस तरह से बड़े मामले को अंजाम देना था, इस मामले में विस्तार से पूछताछ की जाएगी और कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इससे कई और महत्वपूर्ण जानकारियों को खंगाला जाएगा। हालांकि ये कई बार पाकिस्तान भी जा चुका है और इस मामले में अब विस्तार से स्पेशल सेल की टीम के द्वारा पूछताछ की जाएगी। विपिन राय के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। बीरवा बड़गाम में OGWs के मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है। बड़गाम पुलिस ने बीरवा इलाके से 7 अफराद पर मुश्तमिल एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। ये अफराद बीरवा और उसके आसपास पोस्टर चस्पा करके मुल्क मुखालिफ दहशतगर्द प्रोपेगेंडा फैलाने में मुलविस थे। गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त रुमान रसूल, इरफान नज़ीर, रिजवान नज़ीर, साहिल जावेद शेख तमाम बोंट बीरवा के रहने वाले हैं। उनके अलावा जहांगीर बशीर, तारिक अशरफ दोनों उठलीगाम बीरवा और शाकिर लतीफ गंदीपुरा का रहने वाला है। मॉड्यूल की क़यादत रुमान रसूल शेख और इरफान नज़ीर शेख कर रहे थे। ये लोग लश्कर तैयबा के एक पाकिस्तानी हैंडलर के जरिए से प्रोपेगेंडा करते हुए पाए गए। केस की मज़ीद तफ्तीश जारी है। बड़गाम के बीरवा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और बीरवा पुलिस ने 7 अफराद पर मुश्तमिल OGW का जो मॉड्यूल है उसका पर्दाफाश किया है और ये कार्रवाई बीरवा पुलिस ने की है। और पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रेस रिलीज़ भी जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये 7 अफराद पर मुश्तमिल जो OGWs काम कर रहे थे, ये मुख्तलिफ जगहों पर पोस्टर जो है वो चस्पा कर रहे थे और लोगों को हिरासा कर रहे थे और मुल्क मुखालिफ जो सरगर्मियाँ हैं उनको अंजाम दे रहे थे। और इसके साथ साथ इस पुलिस के प्रेस रिलीज में यह भी बताया गया है कि इनका राबिता जो है वो पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी हैंडलर है उसके राबिते में थे ये और उस पर वो काम कर रहे थे और मुख्तलिफ इलाकों में यहाँ पे ये दहशत फैला रहे थे। और इस सिलसिले में पुलिस ने ये कार्रवाई की है, इन साथों को दबोच लिया है और उनका पर्दाफाश कर दिया है। और ये सारी चीज़ें जब तफ्तीश के दौरान सामने आई है और उसके बाद पुलिस ने प्रेस रिलीज में सारी ये बातें जो है उनको बयान कर दिया है और अभी तफ्तीश जारी है और उनको सलाखों के पीछे धकेल दिया गया है। अब देखना है मजीद उनके राबते से और उनके तफ्तीश के दौरान क्या कुछ सामने आएगा, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं बीरवा से मुनीर हुसैन हुर्रा। रियासत तहक़ीक़ाती एजेंसी SIA ने जुमेरात को कहा है कि उन्होंने शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में सोपोर के अमरगढ़ इलाके में एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की जायदाद अटैच की है। SIA के एक एहलकार ने बताया कि SIA ने अमरगढ़ सोपोर के अब्दुल रशीद मीर वल्द मोहम्मद सुल्तान मीर की जायदाद अटैच कर ली है। उन्होंने कहा कि 5 कनाल गैर मनकूला अराजी पर मुश्तमिल जायदाद को अटैच किया गया। UAPA और NDPS एक्ट के तहत दर्ज केस के सिलसिले में ये कार्रवाई की गई है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनकर कठुआ के घाटी पहुंचे और शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने स्टार्टअप एक्सपो का इफ्तिताह किया। शुमाली हिंद का पहला सनती बायोटेक पार्क कठुआ जिले में कायम किया गया। नायब सदर ने कहा कि आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया गया और दहशतगर्दी को ख़त्म करना आसान नहीं था, लेकिन ये सब हो चुका है। अब बाहर से सरमायाकारी आ रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि इसमें लोग इस तरक्की में हिस्सा बन रहे हैं और 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त राशन भी मिल रहा है जो 5 साल तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि वो सियासी कायदे सभी से अपील करते हैं कि वो तरक्की के मसाइल पर सियासत न करे। मरकज़ हर मुमकिन कोशिश कर रही है और तमाम तवज्जो स्टार्टअप कारोबार और नौजवानों पर दे रही है। कारोबार के लिए साजगार और हमवार माहौल बनाया गया है। कारोबार के लिए 5 चीज़ें अहम हैं, उनमें अमन, हम-आहंगी और इस्तेकाम शामिल है। अब अमन और अमान बहुत बड़ी तब्दीली है। लोग अब कानून की पासदारी कर रहे हैं। जो लोग कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे वो अब उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। शफाफियत और एहतसाब अब मुस्तकिल हकीकत है जो पहले नहीं होता था। नायब सदर ने कहा कि अब ख़वातीन को भी वो तमाम मुराद और तहफ़्फ़ुज़ात मिल रहे हैं जो 370 की मनसूखी के बाद ही मुमकिन हो सके थे। बायो इकॉनमी हमारी मईशत के लिए एक अहम उनसर बनने जा रही है और कठुआ ज़िला इस पहलू में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है। जिस भूमि पर एक संकल्प देश के सामने आया, वो संकल्प इस कालखंड में पूरा हो गया। सोचा नहीं था 370 कभी खत्म होगा क्या। भारत के संविधान का वो प्रावधान जिसको संविधान में टेम्पररी कहा गया, वो हमारे लिए नासूर बन गया था। आज कितना अच्छा दिन है कि वो प्रावधान देश के कानून में नहीं है। इसके लिए मैं बधाई देता हूं कार्यपालिका को, जिसके हेड हैं प्रधानमंत्री जी, विधायिका को, लोकसभा राज्यसभा को, और न्यायपालिका को।
तीनों ने एक मत से 370 को हमारे संविधान से हटा दिया और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरी तरह से सफल हुआ। फ्रेंड्स, I would like to avail the opportunity. I was to address the convocation, 8th convocation of Sher-e-Kashmir University of Agriculture, Science and Technology, Jammu. On account of weather conditions, unavoidable circumstances, I could not be there. I wish every student who has got a degree on this occasion a great success in life. Those students are taking a big leap in the outer world, and I am sure on account of affirmative government policies, they will find a world of enormous opportunities, challenges, and they will be able to show their talent, exploit their potential. I am sure they will always keep interest of Bharat uppermost and be proud citizens of this great nation. लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की एक बड़ी मीटिंग हुई और इसमें राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा पर भी बातचीत हुई। मीटिंग जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर विकारुस सुलबानी भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के इंचार्ज भरत सिंह सोलंकी भी मौजूद रहे। वानी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है। वानी ने कहा कि वो बीजेपी के नाकामियों और उनकी अवाम दुश्मन पॉलिसियों के बारे में लोगों को आगाह करेंगे। उन्होंने दावा किया कि इंडिया अलायंस जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगा। सीटों की तकसीम का मामला जल्द हल होगा। बीजेपी ने नारा दिया है कि इस बार हम 400 पार। हमने भी नारा दिया है इंडिया अलायंस के तहत कि हैं तैयार हम। अभी आपने देखा नागपुर में इतना बड़ा रैली हुआ और पूरा इंडिया अलायंस इस वक्त बीजेपी को पिछाड़ने के लिए तैयार है और हमारी पूरी ताकत इस बार सरकार में आने की है और हमें पूरा यकीन है जितनी नाकामियां, ये तो शोशाबाजी है जो मोदी सरकार गिनवा रही है, जितनी नाकामियां मोदी सरकार की है एम्प्लॉयमेंट को लेके, बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके और जितने भी इनकी नाकामियां हैं और जितनी डॉलर का रेट देख लीजिएगा आप, हर चीज देखिए, मोदी सरकार हर चीज में हर फ्रंट पे फेल हो चुकी है। अभी इन्होंने जम्मू कश्मीर में नारा दिया था कि हमने अमन लुटाया, लेकिन आप देखिए कि रोज कभी इनकाउंटर, कभी हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। अभी परसों पुंछ में 5 जवान शहीद हुए, उससे पहले 10 हुए, उससे पहले 5 हुए। अभी जम्मू कश्मीर में जेपी नड्डा जा रहे हैं और उनका नारा है कि इस बार ज्यादा सीटें जीतनी है। अभी जो परिस्थिति है, क्या आपको क्या लगता है? देखो, इंडिया अलायंस के तहत हम जम्मू कश्मीर की 5 और लद्दाख की 1 लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे यकीन है 6 की 6 कांग्रेस और उनके हमारे अलायंस पार्टनर जो इंडिया अलायंस में हैं उनके खाते में आएंगी। ये मुझे वसूख से मैं कहता हूँ कि जो बीजेपी है उन्होंने नारा दिया था कि हमने जम्मू कश्मीर में हालात बहुत सुधारे हैं, जम्मू कश्मीर में हमने तूफान किया, वो किया, लेकिन आप देख लीजिएगा इतनी कभी किलिंग हुई नहीं है। इतनी किलिंग्स हमारी फौजी जवानों की कभी नहीं हुई है। इतने फौजी जवान, इतने ऑफिसर कभी शहीद नहीं हुए हैं जितने पिछले 1 साल में बीजेपी कार्य टाइम में हुए हैं। बीजेपी भी हर फ्रंट पे फेल हो चुकी है, चाहे डेवलपमेंट का मामला हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट का मामला हो, चाहे टेररिज्म को रोकने का मामला हो, उसमें पूरा फेल हो चुकी है। खाली इलेक्शन में डोल बजाते बाहर के स्टेटों में हमने जम्मू कश्मीर के हालात सुधारे, जम्मू कश्मीर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो सीट शेयरिंग का मसला है वो किस हद तक सुलझ पाया है? क्या आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कल हसन मसूदी का बयान आया कि जम्मू की भी हम 1 सीट मांग रहे हैं, ये तमाम बातें हो रही हैं, पीडीपी 1 सीट मांग रही है, ये कहा जा रहा है? नहीं, मांगने की तो सब मांगते हैं, लेकिन किसी ना किसी एग्रीमेंट पे हो जाएगा फैसला होके इंडिया अलायंस ही लड़ेगा। पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर महबूब बेग का कहना है कि बीजेपी जैसे मजबूत हरीफ को हराने के लिए इंडिया अलायंस एक मुनासिब हथियार है और सभी सियासी जमातों को इसके लिए एक होना पड़ेगा। अनंतनाग दौरे के दौरान बेग ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ईडी, इनकम टैक्स जैसे इदारों को हथियार बनाकर सियासी मफाद हासिल कर रही है और अपोजिशन को भी कमजोर बनाने के लिए इस तरह के हरबे आजमा रही है। बेग से कई वफूद भी मिले।
लड़ाई जो है बहुत मुश्किल लड़ाई है और इस लड़ाई को एक होके ही लड़ना होगा, तभी हम इसको इस दलदल से बाहर निकाल सकते। तो मुश्किल क्यों लग रही है आपको ये लड़ाई? क्या बीजेपी इतना पावरफुल समझते हैं आप? नहीं, देखिए, वो तो पूरी कंट्री में है, इसमें मानने न मानने की बात नहीं है। पूरे देश में उनको मैंडेट मिला हुआ है। 130 करोड़ लोगों का जो मैसिव मैंडेट लेके आए हैं, तो उनके साथ, और नंबर 1, नंबर 2, जिस तरीके से वो बाकी टूल्स जो इस्तेमाल करती है, मसलन ईडी इस्तेमाल करती है, ये मेरा नहीं, ये सभी अपोजिशन का मानना है। ईडी को इस्तेमाल किया जाता है, ये क्या नाम है, इनकम टैक्स रेड्स जैसे कराए जाते हैं, सीबीआई जैसे पीछे लगे रखते हैं। अब मुझे बताइए कि इसमें क्या बीजेपी में कोई ऐसा नहीं है जिसके खिलाफ ईडी जाए? क्या बीजेपी पे सब दूध के दुले हुए हैं? इसलिए इसका मुकाबला करने के लिए इंडिया अलायंस, जैसे आप कह रहे थे, इंडिया अलायंस ने फैसला किया है कि इख्तिलाफात अपने भूल के एक होके मोदी जी का नहीं, बीजेपी के सोच का मुकाबला किया। पार्लिमानी इंतखाबात के लिए सीट शेयरिंग पर तबसरा करते हुए डॉक्टर महबूब बेग ने कहा कि अभी तक इस हवाले से कोई हतमी फैसला सामने नहीं आया है, लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासी साख को बचाने के लिए पीडीपी हमेशा पहल करेगी। कंसेंसस तो मैं कहूंगा कि बना हुआ है, ऐसी बात नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा है, ये कोई आसान काम नहीं है, मगर लगता है कि वो बनाना ही पड़ेगा इस सोच को हराने के लिए, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपको जम्मू कश्मीर को बचाना है, जैसे जम्मू में भी आप अगर देखेंगे बहुत रिजेंटमेंट है, ये कश्मीर ही नहीं अब अलग है, तो जम्मू में भी रिजेंटमेंट है, क्योंकि जम्मू के लोगों को कहा गया था 370 सिर्फ कश्मीरी के हक में है, आपके खिलाफ है। अब उनको भी लगता है जब उनकी लैंड जा रही है, जो उनके जॉब्स जा रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर की जो लीडरशिप है, जिस भी पार्टी की लीडरशिप है, उनको सोचना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर की पहचान और वहदत बचाने के लिए, यहाँ के जॉब्स बचाने के लिए, यहाँ इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब्स बचाने के लिए, लैंड बचाने के लिए हमको एक। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।
शोपियां में मलाट मोहल्ला सेधू के लोगों को कई मसाइल दरपेश है। गांव को बहुत सी बुनियादी जरूरियात से महरूम रखा गया है। सड़क की हालत खस्ता होने की वजह से इलाके के लोगों को अपनी बका के लिए जदोजहद करनी पड़ रही है। लोगों ने जिला इंतजामिया के खिलाफ इलाके के साथ इस तरह के सोतेले सलूक पर अपना गुस्सा दर्ज किया और इल्जाम लगाया कि वादी में 5G मोबाइल इंटरनेट खदमात मौजूद है, मगर इस इलाके में मोबाइल कॉल करने के लिए कोई नेटवर्क भी नहीं है। मलाट मोहल्ला चौहान कहता है इसको जी। इसमें बहुत प्रॉब्लम है, ना पानी है, ना सड़क है, ना कोई फलसी है या बारिश इस साइड में, ना कोई चीज़ है। हमने बहुत मुश्किलात है। गाड़ी आती है, उस गाड़ी के लिए भी हमने खड्डा ही खड्डा है। हम कहाँ जाएंगे? हमारी कोई सुन तो है नहीं। सुने ना, हमने किसी चीज़ की इमदाद ही है नहीं। तो क्या मांग करते हैं आप? मांग करता है हमने, हमारी भी आखिर बूझ हो लड़ा, हमने भी आखिर कोई फलसफा भी हो लड़ा, अगर दुनिया ना हमने क्यों नहीं। यहाँ के अवाम का एक देराना जो है एक मांग थी कि आप इधर दौरा करें और यहाँ के जो मसाइल हैं उनको सुने। मैं तो यहाँ आने के बाद बड़ा मायूस हुआ हूँ कि यहाँ के जो हमारे साबिका लीडर्स हैं या साबिका जो हमारे यहाँ पे रहे हैं, जो कंट्रोल में थे या जो कुर्सी पे बैठे थे, तो उन लोगों ने तो यहाँ मुझे लगता है कुछ किया ही नहीं है। क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ, जब मैं यहाँ पहुँचा इस गांव में, तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो मैंने देखी कि यहाँ नेटवर्क ही नहीं है। यहाँ फ़ोन के जो है होना ना होना एक ही बात है। एक तरफ सरकार दावे करती है और ये बता रही है कि ऑनलाइन पढ़ाई बच्चे अपने घरों में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 से 4 फीट बर्फ पड़ती है, तो ऐसे में ये लोग घरों में पढ़ते हैं, तो ऑनलाइन ये अच्छी तरह पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन ये पढ़ाई तब मुमकिन है जब यहाँ पे टावर होंगे। यहाँ पे जो है, यहाँ पे मोबाइल टावर नहीं है, जिसकी वजह से तालीम से भी सफर करते हैं, क्योंकि वो तालीम नहीं पढ़ पाते हैं, सबक नहीं पढ़ पाते हैं। जरूरत इस बात की है कि सरकार को चाहिए कि इन देहात गांवों में भी, यानी गांव देहात में भी लोगों को पूरी तरह से वो फैसिलिटी मुहैया करे जिसके ये हकदार है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सैदो, शुक्रिया। डायरेक्टर सेरिकल्चर जम्मू कश्मीर ने जिला शोपियां में किसान बेदारी प्रोग्राम और तौसी और तरबियत के तहत 5 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। डायरेक्टर सेरिकल्चर ने ग्रास रूट लेवल पर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने के लिए पालने वालों की बाकायदगी से महारत को अपग्रेड करने की ज़रूरत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि ये रेशम के कीड़े पालने वालों के लिए सलाहियतों में इजाफे के प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर हुनरमंदी की तरक्की के जरिए सेरिकल्चर सेक्टर को तहरीक देने के लिए ठोस कोशिशें की जा रही है। ये 5 रोज़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम है फार्मर्स के लिए, जिसमें हम सेरिकल्चर्स के जो डिफरेंट ऑपरेशंस है वो सिखाएंगे। तो जनरल अवेयरनेस भी इसमें रहेगी और इसमें आज हमने यहाँ प्लांटेशन भी करनी है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर शोपियान ने हमें खुसूसी तौर 5 कनाल का ज़मीन दिया है हमारे फार्मर्स के लिए और हमारे ऑफिस के लिए, जो हम यहाँ बना रहे हैं नए ऑफिस। तो उसका भी हम आज उद्घाटन कर रहे हैं, उसमें प्लांटेशन कर रहे हैं, प्लांटेशन ड्राइव। तो हमारा जो इस प्रोग्राम का मुद्दा व मकसद है वो ये है कि मैं कहता हूँ कोई भी चीज़ छोटा नहीं होता है। जैसे हमें शायद हकारत लगता है कि हम अगर ये सेरिकल्चर का काम करेंगे, अगर कोकून का काम करेंगे, अगर मलबरी का काम करेंगे, लेकिन अगर आप इसमें इसके बैकग्राउंड में देखेंगे, ये राजा महाराजाओं का काम रहा है। ये जो सिल्क या सिल्क के कपड़े जो हैं, इसका बड़ा रेट भी आता है, आपको मार्केटिंग भी बड़ी अच्छी होती है। भारत में नए साल के खैर मकदम के साथ ही हिस्ट्री टीवी 18 अपने नाज़रीन को माजी के सुनहरे सफ़र पर मदऊ कर रहा है। साथ में होंगे बेस्ट सेलिंग आथर और मारूफ मौरिख विलियम, और भूली हुई तारीख पर रोशनी डाली जाएगी। सदियों पुरानी संरचनाएं समेटे खड़ी हैं रहस्य अतीत के। अनजानी राहों पर, भूली बिसरी कहानियों में, लोक कथाओं में छिपा है अनकहा इतिहास भारत का। इंडिया मार्वल्स एंड मिस्ट्रीज विद विलियम डालरिम्पल शुरू हो रहा है 4 जनवरी से हर गुरुवार और शुक्रवार रात 9 बजे हिस्ट्री टीवी 18 पर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।